अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद स्टूडियो की स्पीड न्यूज में आपका खैर मक़दम है। सुप्रीम कोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद के तनाज़े में जुमा को उत्तर प्रदेश हुकूमत को नोटिस जारी किया। इस नोटिस में सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। सुप्रीम कोर्ट ने संभल शाही जामा मस्जिद मैनेजिंग कमेटी की दरख्वास्त पर नोटिस जारी किया है। दरख्वास्त में मस्जिद कमेटी इंतजामिया ने मुतालिबा किया था कि जिले मजिस्ट्रेट को सूरत हाल को बरकरार रखने की हिदायत दी जाए। जो निजी कुआं खोदा जा रहा है वो मस्जिद की सीढ़ियों के करीब है। सुप्रीम कोर्ट ने कुएं की पूजा पर पाबंदी आयद की है। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग ने लॉस एंजलिस शहर के बड़े हिस्से को मुकम्मल तौर पर राख में बदल दिया है। इस आग के नतीजे में सैकड़ों घर, स्कूल और इबादत गाहें तबाह हो चुकी हैं। इसके साथ ही लुटेरे भी सरगर्म हो गए हैं जो आग से मुतासरा खाली घरों को निशाना बना रहे हैं। इस दौरान एक और संगीन मसला सामने आया है। ये अफराद आग से मुतासरा खाली घरों को भी निशाना बनाकर इनमें लूट मार कर रहे हैं। जब मकीन अपने घरों को छोड़कर महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो गए हैं तो ये लुटेरे इन खाली घरों का फायदा उठाकर सामान चोरी कर रहे हैं, जिससे मुकामी हुक्काम की परेशानी मजीद बढ़ गई है। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश एन चंद्रबाबू नायडू ने तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में भगदड़ के वाक़े के मकामात का दौरा करते हुए ओहदेदारों से तफसीलात हासिल की। चंद्रबाबू नायडू विजयवाड़ा से बजरिए हेलीकॉप्टर रेनीकोंटा एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से तिरुपति पहुंचे। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के करीब वाक़े बैरागी पटाडा मुकाम का दौरा किया, जहां कल यात्रियों की भगदड़ में 6 अफराद की मौत वाक़ हुई थी। चीफ मिनिस्टर ने भगदड़ के वजूहात के बारे में ओहदेदारों से मालूमात हासिल की और मुतासरीन की इमदाद की तफसीलात हासिल की। चंद्रबाबू नायडू ने मंदिर के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के अलावा जिले कलेक्टर और एसपी पर बरहमी का इजहार भी किया। तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो कोर्ट ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के बैरूनी दौरे की इजाजत दे दी है। चीफ मिनिस्टर 13 ता 23 जनवरी 3 ममालिक का दौरा पर रवाना हो रहे हैं। नोट बराए वोट मामले में रेवंत रेड्डी मुलजिम है और उनका पासपोर्ट एंटी करप्शन ब्यूरो कोर्ट में जमा किया गया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से एंटी करप्शन ब्यूरो कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल करते हुए बैरूनी दौरे की इजाजत तलब की गई है। ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और डॉस के दौरे पर रवानगी की तफसीलात से अदालत को वाकिफ करवाते हुए 6 महीनों के लिए पासपोर्ट हवाले करने की दरख्वास्त की गई। अदालत ने दरख्वास्त को कबूल करते हुए हिदायत दी है कि 6 जुलाई को पासपोर्ट दोबारा जमा करा दिया जाए। हर साल की तरह इस साल भी नुमाइश में टीमरीज की जानिब से स्टॉल का आगाज किया गया है। स्पेशल सेक्रेटरी महकमे अखिलियती बहबूद तफसीर इकबाल IPS ने इस स्टॉल का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस स्टॉल में टीमरीज की जानिब से दी जा रही सहूलतों को उजागर किया गया है, जबकि एडमिशन काउंटर भी लगाया गया है। इस स्टॉल पर स्टाफ अराकीन मौजूद हैं जो स्टॉल का मुशाहिदा करने वालों को मालूमात भी फराहम कर रहे हैं। नुमाइश में झूलों के करीब टीमरीज का स्टॉल नंबर 1001 है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के वक्फ इमलाक से मुताल्लिक़ बयान पर जमीयतुल उलमाए हिंद मीम के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि इनका बयान न सिर्फ गुमराह कुन बल्कि हकीकत से दूर है। उन्होंने कहा है कि वक्फ जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन यूपी वज़ीर आला यूपी के बयान से जाहिर होता है कि ये किसी दुश्मन की जायदाद है। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला ने बयान देते हुए अपने आईनी ओहदे की पामाली की है। महकमे पुलिस ने फीडबैक का एक मुनफरिद तरीक़ेकार राइज किया है। अब रियासत में पुलिस की कारकर्दगी का अवाम से जायजा लिया जाएगा। तेलंगाना में पुलिस ने डिजिटल फीडबैक के लिए नए तरीक़ेकार को राइज किया है। अवाम QR कोड के जरिए पुलिस कारकर्दगी पर राय पेश कर सकते हैं। DGP डॉक्टर जितेंद्र ने आज इस सिलसिले में QR कोड जारी किया, जो रियासत के तमाम पुलिस स्टेशनों में लगाया जाएगा। DGP ने तमाम कमिश्नरान पुलिस और जिले सुपरिटेंडेंट्स को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आज ही ये अमल आवारी की हिदायत दी। चीन से फैलने वाला HMPV वायरस तेजी से मुख्तलिफ ममालिक तक पहुंच चुका है, जिसमें हिंदुस्तान, मलेशिया, कजाकिस्तान, बरतानिया, अमेरिका, यूनान और सिंगापुर शामिल है। ये वायरस खास तौर पर बच्चों को निशाना बना रहा है, जिससे माहिरीन तिब में तशवीश पाई जाती है। माहिरीन का कहना है कि हालांकि HMPV ज्यादा खतरनाक नहीं है और इससे संगीन बीमारियों का खतरा कम है, लेकिन इसके फैलाव को रोकना जरूरी है, खास तौर पर इन लोगों के लिए जो कुव्वत मदाफियत में कमजोर है। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने जुमेरात के रोज तिरुपति भगदड़ वाक़े के 6 महलूकीन के विरसा को फीकस 25 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। श्री वेंकटेश्वरा मंदिर में टिकट्स की तकसीम के दौरान कल रात पेश आए भगदड़ वाक़े में 6 भक्त हलाक हो गए थे। रोया हॉस्पिटल में महलूकीन के अफराद खानदान से वजारती टीम की मुलाकात के बाद रियासती वजीर रेवेन्यू A सत्या प्रसाद ने ये ऐलान किया है। एक वफद जिसमें वज़रा अनीता पार्थसारथी और अनम राम नारायण रेड्डी शामिल थे, ने SVIMS हॉस्पिटल में जेर इलाज जख्मियों की इयादत की।
गोशामहल में चाकनावाड़ी का नाला मुनहदिम हो गया, जिसके नतीजे में क्रेशर लारी इसमें उलट गई। लारी का ड्राइवर खुशकिस्मती से जान बचाकर बाहर निकल आया। एक तरफ जहां मुनहदिम होने वाला नाले के काम जारी थे, वहीं अब एक और हादसा पेश आया। इस सूरत हाल के बायस मुकामी अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुकामी अफराद का कहना है कि नाले की मुकम्मल तामीर के लिए बार बार दरख्वास्त करने के बावजूद हुकाम कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। रियासत तेलंगाना के सूर्यापेट जिले के आयलापुर के करीब एक सड़क हादसा पेश है। इस हादसे में उड़ीसा के रायगढ़ इलाके से ताल्लुक रखने वाले 5 अफराद हलाक हो गए। सड़क पर रुकी हुई लारी को एक प्राइवेट बस ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आया। हादसे में 4 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि एक शख्स हॉस्पिटल में इलाज के दौरान चल बसा। इस हादसे में दीगर 16 अफराद जख्मी बताए गए हैं। मर्जी के खिलाफ अपने बेटे की जानिब से लव मैरिज करने पर 20 साल बाद सास और ससुर ने मिलकर अपनी बहू का कत्ल करके नाश को दफन कर दिया। तकरीबन 40 साल बाद हुई इस वारदात का अब इंकशाफ हुआ। ये दिल दहला देने वाला वाकया हैदराबाद के शमशाबाद में पेश आया। इंस्पेक्टर नरेंद्र रेड्डी ने बताया कि शमशाबाद मंडल के रामंजापुर तांडा से ताल्लुक रखने वाली 38 साल डोली और इस तांडे के रहने वाले सुरेश ने 20 साल पहले लव मैरिज की थी, जिसके बाद से सुरेश के माँ बाप उससे नाराज थे। इत्तला मिलते ही मुतालिका पुलिस ने ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। साल 2025 की 562 मुसलमानों की फहरिस्त जारी कर दी गई है। इनमें कई मुल्कों के सरबराहान के अलावा अहम शख्सियतें शामिल हैं। काबिल जिक्र कायदीन में सऊदी फरमानरवा सलमान बिन अब्दुल अजीज, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई, अमीर कतर तमीम बिन हमादुल सानी, अर्दुन के शाह अब्दुल्ला दूम, तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान के अलावा कई अहम शख्सियतें शामिल हैं। पहली बार 2009 में शाया होने वाली दी मुस्लिम 500 दुनिया के 500 बाअसर तरीन मुसलमान एक सालाना इशात है, जो दुनिया के बाअसर तरीन मुसलमानों की दर्जेबंदी करती है। इसे ओमान अर्दुन में रॉयल इस्लामिक स्ट्रेटेजिक स्टडीज सेंटर ने तरतीब दिया है। ये इस बात की तहकीक करती है कि बाज मुस्लिम शख्सियात का उम्मत पर सकाफती, नजरियाती, माली, सियासी या दिगर किसी सूरत में तब्दीली लाने के लिए क्या असर व रसूख है, जिनका पूरी दुनिया के मुसलमानों पर नुमाया और खास असर हो। गोल्डन ट्रैवल्स शहर का एक बाएतिमाद नाम है, जो हर साल हाजियों की खिदमत में मसरूफ रहता है। गोल्डन ट्रैवल्स की जानिब से हज 2025 के लिए भी 4 पैकेजेस पेश किए जा रहे हैं। इन पैकेजेस में सिल्वर, गोल्डन, प्लेटिनम और डायमंड पैकेज शामिल है। गोल्डन ट्रैवल्स के यहाँ सिर्फ 7,20,000 रुपये से हज पैकेज की शुरुआत है। उलमाए किराम की निगरानी में हज खिदमत अंजाम दी जाती है, जबकि NRIs के लिए खुसूसी पैकेजेस का निजाम है। मजीद तफसीलात के लिए गोल्डन ट्रैवल्स के दफ्तर वाक़े सैफाबाद या फिर मोबाइल नंबरात पर राब्ता किया जा सकता है। इतने कम दाम में इतने ज्यादा ऑफर्स, घर लेकर जाने में तकलीफ? नो प्रॉब्लम। अब आप घर बैठे ऑर्डर कीजिए और हम करेंगे फ्री होम डिलीवरी। अब होगी बचत घर बैठे। अपने शहर में सबसे सस्ता आपका रेड रोज स्मार्ट।